मी ज़ोया ख़ान। वेलकम टू माय ईद सीरीज़ एपिसोड 1। तो मैं क्योंकि व्लॉग जो है वो बहुत लंबा हो गया था, तो 2 घंटे तक मैंने जब सब क्लिप्स जोड़े तो 2 घंटे का बन रहा था। तो मैंने ये सोचा कि मैं ईद सीरीज़ कर लेती हूँ और एपिसोड वाइज जो है ना, जितना भी ईद पे जो जो होता है मैं साथ साथ जो है वो दिखाती रहूँगी। इस तरह ये होगा कि एक व्लॉग में बोरिंग भी नहीं लगेगा, ठीक है, और सारी चीज़ें कवर भी हो जाएंगी। तो ये ईद का पहला दिन है और मैंने अपना पेटीकोट पहना हुआ है और मैंने अपना ब्लाउज़ पहना हुआ है और यहाँ पे जो है मैं मेकअप स्टार्ट करूँगी। अच्छा, यहाँ पे जो आपको मेरी मेहंदी का कलर नज़र आ रहा होगा ना, वो बहुत ही लाइट है क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑर्गेनिक मेहंदी है, तो ये 2-3 दिन में इसका कलर बहुत डार्क हो गया था। सबसे पहले मैं स्किन को मॉइस्चराइज कर दूँगी सीरावी के मॉइस्चराइज़र से। उसके बाद में मिस रोज़ की बीबी क्रीम जो है वो यूज़ करूँगी एज अ फाउंडेशन, क्योंकि गर्मियां हैं। अगर मैं प्रॉपर कोई फाउंडेशन यूज़ करती तो वो जो है ना बहुत हैवी हो जाती, ठीक है, तो और मुझे फाउंडेशन सूट भी नहीं करती। तो बस मैंने जो है ना, ये भी बस ख़त्म ही हुई हुई है, इसको मैं अंदर से निकाल रही हूँ। तो बस मैं जो है इसको लगा लूँगी और ये इतनी अच्छी है ना, आपके स्किन पे इतना अच्छा ब्लेंड कर जाती है और बिल्कुल फील ही नहीं होता कि आपने जो है कुछ लगाया हुआ है। मेरी तो ये फेवरेट है। हाँ, मेरा जो स्किन टोन है ना, अब थोड़ा सा ये डार्क है, तो मेरा स्किन टोन घर रह रहे कि थोड़ा सा फेयर हो गया, तो ये मेरे स्किन टोन से जो है थोड़ी सी डार्क है। मैंने जो है ना लाइट वाली मंगवानी, क्योंकि मेरी स्किन टोन जो है लाइट हो गई। मेरी फेस पे ना ऑक्सीडाइज सी लग रही थी, अजीब सी, लेकिन ये इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बस मैं फाउंडेशन लगाऊंगी और इसको जो है ना अच्छी तरह से ब्लेंड कर दूंगी। और ये जो है तकरीबन 6:30 बजे का टाइम है, शायद अम्मी ने मुझे जगा दिया था, क्योंकि हमारे घर में जो रिश्तेदार हैं ना वो ईद में बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो हमें जल्दी जल्दी तैयार होना पड़ता है। और मैं तो कहती हूँ कि फैमिली ग्रुप में सबसे पहले जो है ना, फैमिली ग्रुप में भी और वैसे भी सोशल मीडिया पे हर जगह सबसे पहले मेरी फ़ोटो सुबह सुबह चली जानी चाहिए। और ईद के दिन में एक्साइटमेंट भी इतनी होती है कि मैं सुबह सुबह उठ भी जाती हूँ और मुझे कोई ऐसा फील नहीं होता कि मैं थकी हुई हूँ या जो है ना, मतलब बहुत नींद नहीं पूरी हुई, क्योंकि एक्साइटमेंट होती है ना, तो मैं उठ भी जाती हूँ, तैयार भी हो जाती हूँ, सारा कुछ ही हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना, मैं अपनी तैयारी कर रही थी और अम्मी ने मुझसे पूछा कि भाई तुमने क्या खाना है। मैंने कहा कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ चाय का कप बस, क्योंकि जब तक मैं चाय नहीं पीती तो मेरा ऐसे लगता है माइंड जो है ना वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, वहीं पे स्टॉप हुआ हुआ है। तो मैं ईद के दिन भी सिर्फ चाय पीती हूँ, शीर खुरमा फिर मैं बहुत बाद में जाके खाती हूँ, 12 12:30 इस तरह। तो बस यहाँ जो है ना, मैं एक कबू की ब्रश से अपनी फेस पे जो है फाउंडेशन को स्प्रेड कर दूँगी सारा, ठीक है। और ये इस तरह की है ना कि आपको ज़रूरत नहीं है इसमें ब्लेंडर यूज़ करने की, मक्खन मलाई की तरह आपके फेस पे जो है ना वो ब्लेंड कर जाती है। तो बस यहाँ जो है फाउंडेशन मेरी ब्लेंड हो गई थी। उसके बाद जो है मैं कंसीलर यूज़ करूँगी। अच्छा, कंसीलर जो मुझे सूट करता है वो एक तो बोनंजा का बहुत अच्छा, ठीक है, वो मुझे सूट करता है, और टार्ट का भी मुझे जो है ना कंसीलर बहुत सूट करते हैं, लेकिन उसमें मैंने शेड बहुत गलत ले लिया था। तो वो कभी मैंने बहुत फेयर किसी चीज़ को प्रोमिनेंट करना हो तो मैं उसमें यूज़ कर लेती हूँ, मेरी शेड का नहीं है, और होता भी वो इतना एक्सपेंसिव है, 14-15,000 से वो स्टार्ट होता है। तो मैंने कहा चलो जब ये अब ख़त्म होगा तो फिर ये ओढ़ लूँगी मैंने शेड गलत ले लिया था। मेरे बेसिकली ना स्किन टोन होती रहती है, कभी फेयर हो जाती है, कभी डार्क हो जाती है। तो जब मेरी स्किन टोन थोड़ी सी फेयर थी मैंने तब लिया था, और अभी वो सूट नहीं कर रहा। वो बहुत ही ज़्यादा गोरे चिट्टे बंदों के लिए, जो बिल्कुल दूध की तरह सफ़ेद होते हैं, उनके लिए वो जब मैं लगाती हूँ तो वो ऐसे लगता है कि बिल्कुल ही कोई ना चुड़ैल उठ के कब्र से आ गई है, तो वो मैं यूज़ नहीं करती। बस यहाँ पे मैंने अपने कंसीलर जो है ना वो आईलिड्स के ऊपर भी लगा दिया, और सारा मैंने जहाँ जहाँ कंसीलर लगता है मैंने लगा दिया। उसके बाद में ब्यूटीफाई बाय आमना के ट्रांसलूसेंट पाउडर से अपना ये जितनी भी मैंने फाउंडेशन और कंसीलर लगाया है उसको मैं सेट कर लूँगी, और इसको बेक होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये बेक होगा तब तक मैं बाकी आई मेकअप जो है वो कर लूँगी। और ये इसका इतना अच्छा है ना, ये ट्रांसलूसेंट पाउडर, ये जो हम यूज़ करते थे ना RCMA के एक ट्रांसलूसेंट पाउडर आता था, तो ये उस लेवल का है, ठीक है। ये वैसा ही रिज़ल्ट देता है आपको, वो इतना एक्सपेंसिव 20,000 के ख़रीदने की ज़रूरत ही नहीं है। ये रीज़नेबल भी बहुत है, और एक तो हमारा अपना पाकिस्तानी ब्रांड है, ठीक है, और ये एक फ़ीमेल है जो ये सारा जिनकी ये
मेकअप लाइन है। तो मैं जो है ना, जब से मैंने ये लिया तो मैंने तो वो मंगवाया ही नहीं। एक तो वो इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, उसके आने में भी बहुत टाइम लगता है और आपको पता भी नहीं होता कि वो ओरिजिनल है नहीं है। तो मैं तो ये यूज़ करती हूँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ट्रांसलूसेंट पाउडर। और मैं जो है आई पैलेट्स भी जो है इसकी यूज़ करती हूँ। अम्मी यहाँ पे चाय लेके आ गई, बस मैं चाय पीऊँगी, साथ साथ मेकअप करूँगी। तो मैं जो है ना इसी ब्रांड का मैं आई शेडो पैलेट भी यूज़ करती हूँ और मैं इसका ट्रांसलूसेंट पाउडर भी इसी का यूज़ करती हूँ। इनके मेकअप प्रोडक्ट सारे बहुत 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 अच्छे हैं, ठीक है। और जितने भी मेरे आईलिड पे आप ग्लिटर्स देखते हैं वो भी सारे ब्यूटीफाई बाय आमना के होते हैं। सो बस यहाँ पे जो है ना मैंने बेक होने के लिए फेस को छोड़ दिया। फेस जो है ना मेरा बेक होता रहेगा, तब तक मैं बाकी जो है वो आई मेकअप कर लूँगी। मैंने ब्लशन लगा दिया यहाँ, और बस इसको जो है ना अच्छा बेक मैंने इसलिए भी इस दफ़ा ज़्यादा नहीं किया क्योंकि फिर बहुत ही ऐसी चिटा चिटा लगता था। मैंने साथ ही इसको डस्ट ऑफ कर दिया। बस यहाँ पे मैं आईब्रो सेट कर दूँगी, थोड़ा थोड़ा सा ना अंडर आइज़ पे मैंने पाउडर रहने दिया था, बाकी फेस से मैंने डस्ट ऑफ कर दिया था। बस मैं यहाँ पे मुझे आईब्रोज को तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ मैं उसको ब्रश से जो है ना वो कर लेती हूँ कि थोड़ा सा क्लीन हो जाए जो फाउंडेशन वगैरह लगी हुई है। तो मेरी आईब्रोज़ को तो माशाल्लाह माशाल्लाह कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सो बस यहाँ पे जो है ना मैं शेड्स देख रही थी, यहाँ पे बिल्कुल ही गोल्डन सा जो है ना मैं शेड जो है वो आईलेट्स पे लगाऊंगी। और ये थोड़ा सा मुझे डल डल सा लग रहा था, तो फिर मैंने इसकी जो दूसरी पैलेट है ना उसमें से शेड जो है उठा के लगाया था, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। मेरे साथ हैवी मेकअप सूट नहीं करता, तो मेरा तो काम जो है वो 2 शेड्स में हो जाता है मज़े से।
के जो यहाँ पे मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ ये है एसेंस का, ठीक है। और ये इतना कोई मज़े का मस्कारा है ना, मतलब आपको हाँ ये है कि 2 लेयर्स लगानी पड़ती है, मतलब एक लेयर लगा के आप थोड़ी देर के लिए उसको ड्राई होने के लिए छोड़ दें, फिर उसके बाद आप दूसरी लेयर लगाएं। लेकिन इससे ऐसे लगता है ना कि आपकी आई लैशेज़ जो है आपने फेक लगाई हुई है। मेरा इरादा तो था फेक लैशेज़ लगाने का, लेकिन बहुत ही बड़ी वाली आ गई थी, लास्ट वाली सारी ख़राब हो गई थी, और जो मैंने नई मंगवाई थी वो बहुत ही बड़ी आ गई थी, बिल्कुल दुल्हनों वाली। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगाती, फिर बहुत ही अजीब सा लगता है, तो बस मैंने नहीं लगाया। बस हाइलाइटर लगाने के बाद जो है ना मैं दोबारा से ब्लश एंड ब्रश जो है यूज़ करती हूँ, उसे बिल्कुल ही इवन लगता है। बस यहाँ पे जो है ना अब मैं लिपस्टिक लगाऊंगी, और उसके लिए जो है मैं देख रही हूँ लिप लाइनर में कौन सा यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे इस बैग में सामान पूरा नहीं आ रहा था, तो बस यही एक ही लिप लाइनर था जो मेरे पास था, तो मैंने कहा चलो मैं इसी से गुजारा कर लेती हूँ। मेरा पूरा वो जो मेकअप वाला वो है ना पाउच, वो सारा भरा हुआ है, उसमें बहुत कम मेकअप आता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं इस तरह का शेड लगा रही हूँ कि न्यूड भी लगे और फ्रेश भी लगे, क्योंकि न्यूड लिपस्टिक्स जो है ना अक्सर वो इस तरह लगती हैं कि आपके फेस को डल कर दिए। तो मेरे पास ना बहुत ही खूबसूरत से शेड है, तो मैंने वो लगा लिया था, और उसके ऊपर थोड़ा सा ना पिंक शेड जो है वो स्प्रेड कर लिया था, तो बड़ा ही प्यारा लग रहा था। और नीचे आउटलाइन तो मैं हमेशा रेड या ब्राउन ही लगाती हूँ। इससे ये होता है ना कि आपका जो मतलब लिपस्टिक है वो बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहती है, तो ये बड़ी अच्छी टिप, आप भी इस तरह ही किया करें। बस यहाँ पे जो है ना मैंने अपनी सारी ज्वेलरीज जो है वो पहन ली, और बस यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहन ली, क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी तो मैंने चूड़ियाँ जो है ना बस वो उतार दी थी। इसके बाद जो है वो साड़ी मैं बांध लूँगी, और बस आई एम रेडी टू गो। और बिल्कुल एंड टाइम पे ही तैयार हुई थी, जैसे मैंने बस फुल रेडी हुई थोड़ी देर के बाद जो है ना गेस्ट आना स्टार्ट हो गए थे। हमारी तरफ इसी तरह ही होते हैं, बहुत जल्दी जो है वो गेस्ट आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो बस यहाँ जो है ना मैं अपनी साड़ी को अच्छे से जो है वो बांध लूँगी, और शुक्र है कि यार ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि साड़ी का वो क्या कहते हैं हुक वगैरह सारी चीज़ें जो लगा के देते हैं, तो हमें इतनी मुश्किल ही नहीं होती। और मेरी साड़ी सबको इतनी पसंद आई है ना, क्योंकि एक तो इसका प्रिंट भी बहुत खूबसूरत है, ठीक है। इसका ब्लाउज जो है वो डिफरेंट कलर का है। इसका जो ओवरऑल साड़ी का प्रिंट है
वो चीता प्रिंट है और इसका जो बॉर्डर है वो फ्लोरल्स है। तो सबका कॉम्बिनेशन इतना कोई खूबसूरत लग रहा था। सब ने मेरी फैमिली में सब ने तारीफ़ की है कि बहुत ही प्यारा प्रिंट है और बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी। अब इस तरह की साड़ियों का ये है ना कि एक तो ये हैवी भी नहीं है, ठीक है, देखने में भी खूबसूरत लगती हैं और थोड़ा सा बाकी शलवारों के मीज़ों से डिफरेंट भी लगता है। तो मैं तो हर ईद पे एक साड़ी तो मेरी होती ही होती है। मुझे साड़ियों से कोई ना एक अलग तरह का इश्क है। मुझे बहुत पसंद है साड़ियाँ। मेरा तो बस नहीं चलता कि मैं जो है ना बस डेली साड़ी पहन के घूमूं फिरूं। मुझे साड़ियाँ बहुत पसंद है और पहनने से ज़्यादा मुझे साड़ियाँ कलेक्ट करने का बहुत शौक है। और सब मुझे कहते हैं कि तुम्हारे से साड़ी अच्छी भी लगती है, क्योंकि मेरी ये हाइट और फिज़िक इस तरह की है कि साड़ी जो है ना मेरे से सूट करती है। बस यहाँ पे मैं फुल रेडी हो गई थी और टीवी लाउंज में आ गई थी। चाय भी मैंने पी ली थी, शीर खुरमा भी खा लिया था मैंने। और बस मेहमान, बस ये लास्ट मेरा क्लिप था, इसके बाद जो है ना गेस्ट आना शुरू हो गए थे। ये देखें इसका जो बॉर्डर है कितना खूबसूरत फ्लोरल्स है, बाकी प्रिंट इसका जो है वो चीता प्रिंट है, तो बहुत प्यारी लग रही है ओवरऑल। यहाँ पे हमारे मोहल्ले के बच्चे आ गए थे ईदी लेने के लिए और ये 3 बहनें इतनी प्यारी लग रही थी। इन सब ने ना एक तरह के क्लिप्स लगाए थे। मैंने कहा तुम लोग मुड़ो, तुम लोगों का व्लॉग में क्लिप लेके आती हूँ। तो ये बहुत ही प्यारी लग रही थी। छोटी वाली तो बहुत ही क्यूट है। बस यहाँ पे जो है ना हम फिर 2:30-3 बजे के करीब हमारा फैमिली डिनर था, तो हम जो है ना वहाँ जा रहे थे। और मौसम इतना मज़े का था। इस दफ़ा ईद इतनी अच्छी गुजरी है ना, बहुत अच्छी। रास्ते से फिर हमने उनके लिए केक लेना था, तो हम यहाँ पे स्टॉप किया और केक लिया। ये गुलशन बेकरी डेरा की सबसे फेमस और अच्छी बेकरी और बहुत पुरानी है, हमारे बचपन से भी पहले की है। तो हमें तो इनके केक्स, बिस्किट्स, निम्को, मिठाई, बर्फ़ी सब कुछ ऐसी है ना, टेस्ट हमें पता है, मतलब हमारे मुंह में टेस्ट आता है, हमें पता है कि किस चीज़ का क्या टेस्ट होता है। और इन्होंने टेस्ट वैसे का वैसे ही मेंटेन किया हुआ है, जैसे हमारे बचपन में होता था वैसे ही अब है। तो बस यहाँ पे अम्मी गई थी केक लेने के लिए और केक लेके आ गई। और डेरा क्योंकि बहुत छोटा सा है तो हम हर जगह 15 मिनट 10 मिनट में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे जो है ना केक लेके तो हम चल पड़े। और बस ये मेरा अपना वॉलेट जो है वो पर्स में रख दिया था। और यार ईद का यही तो रौनक होती है, यही मज़ा होता है अपने सिटी में जाने का, ईद मनाने का, कि सब रिश्तेदार आपका वेट कर रहे होते हैं, सब आ रहे होते हैं और सब मिल रहे होते हैं। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। आपकी आपकी ना सबसे मुलाकात हो जाती है। ऑब्वियसली जब सब अपने अपने घरों के हो जाते हैं तो सब ही अपनी अपनी लाइफ में बिज़ी होते हैं। ये ईद का ही मौका होता है जिसमें हम सब फैमिली मेम्बर जो है ना मिल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि व्लॉग की वजह से मैं मशहूर तो हुई भी हूँ ना, तो सब वेट कर रहे होते हैं कि अच्छा जी अब आएंगी हमारे व्लॉग में, हमें लेके आएंगी। तो ये ना तीनों वेट कर रहे थे। सो मैंने कहा हाँ जी, मैंने कहा आपको मैं लेके आ रही हूँ। तो वो कह रहे थे अच्छा हम व्लॉग में आ रहे हैं। सो बस यहाँ पे हम पहुँच गए थे और यहाँ पे मेरी कज़न्स खड़ी हुई थी मुझे वेलकम करने के लिए। बस इनसे मैं मिली और बड़े अरसे के बाद, साल के बाद हम सब आपस में मिल रहे थे और इतना इन्जॉय किया, इतना मज़ा आया। और बस जब सब मिल के बैठते हैं तो इतनी बातें, इतने कह के बहुत बहुत मज़ा आता है। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम जो है ना हमारे अंदर इतना इत्तेफाक है, हम सब मिल के बैठते हैं, हम ईदें साथ गुजारते हैं। हमारे अंदर जो है ना ये चीज़ हमारी फैमिली में है। तो बस यहाँ पे जो है मैं, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे सब पर्दा करते हैं, तो मैं किसी को भी व्लॉग में नहीं ला रही थी, बस हाथ पाँव ही लेके आ रही थी सबके। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको जो है मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे ईद की सेकंड डे की सीरीज़ में, एपिसोड 2 में। और ये जो है ना ये शाफ, इसको बड़ा शौक है व्लॉग में आने का, तो मैं इसको लेके आ गई थी। तो मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको एक ईद की एपिसोड 2 की सीरीज़ में, ईद की सीरीज़ एपिसोड 2 में। तब तक के लिए गुड बाय, बाय बाय।